सुधीर चौधरी कहने के तो पत्रकार हैं, लेकिन 2014 के बाद से आपको उनकी पत्रकारिता देखने को नहीं मिल रही होगी। 2014 के बाद से शायद ही कभी उन्होंने महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश में फैली नफरत पर, जिस नफरत को खुद मीडिया ने फैलाया है उस पर, पेट्रोल डीजल पर, डॉलर पर, रुपए पर, इनमें से किसी मुद्दे पर एक आध ट्वीट आपको देखने को मिला होगा। लेकिन सरकार के पक्ष में, सरकार की तारीफ में आपको ढेरों ट्वीट मिल जाएंगे, ढेरों पोस्ट मिल जाएंगे। पत्रकारिता का मतलब सरकार की बातों में हाँ मिलाना है, सरकार से सवाल करना नहीं है। अब खैर, उन्होंने एक बार टमाटर को लेकर सवाल कर दिया तो सरकार की मंत्री ने उन्हें ये बता दिया कि आप क्या हैं और आपकी हद कहाँ तक है, आप क्या सवाल कर सकते हैं। अब झूठ प्रोपेगेंडा तो वो चला ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर लग ये रहा है कि जिस तिहाड़ जेल की याद बीजेपी की मंत्री स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को दिलाई थी, उस जेल के रास्ते पर एक बार फिर वो जा सकते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सुधीर चौधरी क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है, इसको लेकर टमाटर का सवाल बहुत भारी पड़ गया था सुधीर चौधरी पर। उसके बाद उन्होंने लाख कोशिश की, बीच का रास्ता निकल आए और एक बार फिर वो विपक्ष की सरकारों पर झूठे आरोप मढ़ना शुरू कर चुके हैं, यानी उस टमाटर के गंभीर सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी वफादारी साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं बहुत वफादार हूं, टमाटर का सवाल गलती से पूछ लिया था। सुधीर चौधरी ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट में कह दिया कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को सब्सिडी, लेकिन हिंदुओं को नहीं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। कर्नाटक सरकार की स्कीम है स्वावलंबी सारथी योजना। इसके तहत न केवल अल्पसंख्यकों को बल्कि SC ST जो हिंदू भी हैं उनके बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए गाड़ी ऑटो खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार। SC ST को 75% की सब्सिडी दे रही है और अल्पसंख्यकों को 50% की सब्सिडी कर्नाटक सरकार दे रही है। लेकिन अरुण पुरी के चैनल आज तक पर नफरती एजेंडा, प्रोपेगेंडा, झूठ की खबर चलाने वाले सुधीर चौधरी फर्जी खबर फैला रहे हैं कि सरकार हिंदू समुदाय को कुछ नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि वो SC ST को हिंदू मानते ही नहीं है। सुधीर चौधरी क्या SC ST को हिंदू मानते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सुधीर चौधरी को साफ करना चाहिए। क्या सुधीर चौधरी सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं? कर्नाटक में सांप्रदायिक उन्माद के सहारे किसी हिंसा को भड़काना चाहते हैं? दो समुदायों के बीच नफरत को बढ़ाना चाहते हैं? कर्नाटक में कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं? कर्नाटक में जो सौहार्द का माहौल है उसको खराब करके किसी तरह का दंगा भड़काना चाहते हैं सुधीर चौधरी? ऐसी नफरती बातों को क्या पत्रकारिता के दायरे में लाया जा सकता है? ऐसे नफरती पत्रकारों पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए जो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में अड़ंगा लगाते हैं। और लग ये रहा है कि अब कर्नाटक की सरकार सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड व्हाइट को बहुत सीरियसली ले रही है। सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मन बना चुकी है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे वो कहते हैं कि एक एंकर आज तक का जो जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहे हैं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरू किया था और अब मीडिया के कुछ वर्गों ने इसे बढ़ाया है। ये जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण है। सरकार अवश्य कानूनी कार्रवाई करेगी, ये प्रियंक खड़गे अपने ट्वीट के जरिए बता रहे हैं। और साथ में सुधीर चौधरी का वो वीडियो भी है जो आज तक ने शेयर किया था, उसका स्क्रीनशॉट वो लगा रहे हैं। यानी कर्नाटक की सरकार मन बना चुकी है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि अरुण पुरी या फिर बीजेपी सुधीर चौधरी को कितना बचाती है और कब तक बचाती है। क्या नफरत फैलाने वाले इस एंकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते हुए देश में नफरती माहौल को बढ़ाने वाले इस एंकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लग तो ये रहा है कि एक बार फिर तिहाड़ की नहीं तो कम से कम किसी न किसी जेल की यात्रा सुधीर चौधरी जल्द ही करेंगे।